वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर कोई गलत शब्द इस वीडियो में अगर प्रसारित हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये वीडियो मैं खिलाड़ी होने के नाते आज जारी कर रहा हूँ। मैं राजेंद्र कुमार सातालकर इंदौर का निवासी हूँ और मैं कबड्डी में मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित विक्रम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी हूँ। एक हमारी संस्था है लकी वांडा स्पोर्ट्स केयर। खेल, खिलाड़ी का परिवार, उसके साथी, मोहल्ला, शहर, राष्ट्र के सम्मान हेतु हम लोग खेलने वाले खिलाड़ी हैं, मानव हैं। अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान की जायज़ मांगे जो हैं वो पूरी होगी, ये विश्वास है हमारे आज के नेतृत्व पर। और वो जो नेतृत्व करता है वो अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करता है, विगत वर्षों से देख रहे हैं हम। और जो अपने लिए इकट्ठा नहीं करता है वो किसी के लिए सब कुछ न्यौछावर भी कर देता है। हमसे ही लेगा और हमारे लोगों को देगा। इससे प्रधानमंत्री 70 वर्षों में मेरी उम्र 60-61 वर्ष की है, तो मैंने जब से होश संभाला 18-20 साल की उम्र से मैं समझने लगा हूँ, मैंने अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो हर बात के लिए हर बात को आपसे शेयर करता है, आम जनता से शेयर करता है। कई वर्षों की शिकायत थी, कांग्रेस सरकार में भी इन्हीं नियमों को लागू करने की बात हुई थी, लेकिन कलेजा नहीं था क्योंकि वोट बैंक की चिंता रहती थी। ये पहला प्रधानमंत्री या हमारा देश का नेतृत्व करता व्यक्ति ऐसा आया है जो वोट को नहीं देखता है, वोट डालने वालों को देखता है कि मैं इनका कितना अधिक से अधिक भला कर सकूं। उसके बाद भी उसने जो कानून लाया है वो किसानों की दुर्दशा को एक सुनहरा सूर्योदय हो, इसलिए इस कानून को लाया है। कहीं खामी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक आदमी सभी सही कर लेगा। गलती भगवान से भी होती है। रावण का भी निर्माण किया उनने, है ना। देव असुर दोनों का निर्माण हुआ, लेकिन असुरों में भी देव स्वरूप पूजाए हैं। ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में हमारे। असुरों जो नहीं पूजा है उनका एक रूप हमने अभी हाल अनेक रूप हमने देखे हैं किसान आंदोलन में। किसान इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता है ना। और जो शब्द योगराज सिंह जी ने इसलिए कह रहा हूँ कि वे क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के पिता हैं जिसने हमारे देश और हमारा सबका मान सम्मान बढ़ाया, जिसके लिए हम अगरबत्ती लगा के बैठते थे कि ये आउट नहीं हो। मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, लेकिन खेल तो हमारा जीवन है, खेल कोई सा भी हो। जब उनके मुंह से हमने ये पूछा कि हिंदुओं की औरतें तो टके टके भाव से बिकती थी, हिंदुओं की औरतें टके टके भाव से बिकती थी, हमने बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बचाया। हिंदुओं को गद्दार कहा, ये भी हमने सुन लिया। अरे हिंदू की परिभाषा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिख दी थी। जो आदमी दक्षिण से चल के आगरा तक जाके छूट के फिर दक्षिण आ जाए और वापस जाके सारे मुगलों के नाड़ियां टाइट करके आ जाए, वो भी तो हिंदू ही थे। आपका नाम भी तो योगराज सिंह है, ये भी तो हिंदू शब्द ही है सारे। युवराज नाम है आपके बेटे का। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है
कि ये शब्द आपके मुंह से निकला कैसे? क्या शराब पी के आंदोलन को समर्थन कर रहे थे क्या? और आप में कितनी किसानी है बताओ मेरे को? कभी गेती फावड़ा चलाया है? बल्ले से पैसा कमा के बेटे ने घर में घर भरा है, और आप किसानों के भले के लिए जाओगे? आप किसानों के लिए भले नहीं गए हो, भले के लिए नहीं गए, किसानों के नुकसान के लिए गए हो। और मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि कोई बिल वापस न लो, संशोधित करो, कोई खामी हो उसको दूर करो और किसानों को रेडी करो कि ये तुम्हारे भले के लिए। इनके किसी बिल, अगर देशद्रोही ताकत अगर लगी है तो किसी बिल को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा हिंदू राष्ट्र आपके साथ है। मैं हिंदू की परिभाषा थोड़ी सी योगराज सिंह जी को बताना चाहता हूँ। सरदार हमारा सम्मान है, सरदार हमारी जान है, सरदार हमारी शान है। इस भारत भूमि पे जब सरदार नाम की संज्ञा दी गई तो उनमें कुछ था, जब भी सरदार कहा जाता है। ये तो आज के समय में कौन किसको सम्मान देता है, ये तो आप जानते हैं। मैं हिंदू की परिभाषा, मेरे परिवार का, मेरी माँ का, मेरे घर का उदाहरण, मैं नेहरू नगर रोड नंबर 6 इंदौर पर निवासरत आज भी हूँ। पहले मैं सुभाष चौक पानी की टंकी मेरा जन्म स्थान रहा है। खजूर बाजार, सुभाष चौक, राजवाड़ा, ये पैदल दौड़ दौड़ के नापे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक सिख परिवार नेहरू नगर रोड नंबर 5 के कॉर्नर के मकान पे रहता था। आज भी परिवार है, उनका बेटा एक प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उनके एक जवाई मिलिट्री से आए थे, वो भी ढाबा हवा उनने चलाया, उनके ढाबे पे हमने भोजन किया। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कुछ सिखों द्वारा कर दी गई थी, कई तंग हो गए होंगे, प्रताड़ित हो गए होंगे, सम्मान को ठेस पहुंची होगी, उन्होंने इंदिरा गांधी को सुनियोजित ढंग से उनको मार दिया। प्रतिक्रिया होना थी। बड़े बड़े लीडरों ने, उनके बेटे ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जनमानस का नुकसान तो होता है। भारत के सभी सिखों पर सुनियोजित ढंग से हमला हुआ, लूट कर मारने का एक अभियान चला था। मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, कई शब्दों को गलत